ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। रेशमी जुल्फों और नशा पैदा कर देने वाली इस शरबती आंखों वाली हसीना ने एक समय में लाखों करोड़ों के दिलों को लूटा था। जब सिनेमा के पर्दे पर इस शोख हसीना की बिंदिया चमकी थी तो लाखों दीवानों की नींदें उड़ गई थीं। नटखट और हंसमुख हीरोइन के आगे बड़े से बड़े फिल्मी सितारे बिछ गए थे, तो भला आम दर्शकों की क्या बसात थी। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई तूने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस खूबसूरत हीरोइन ने कई सुपरस्टार्स के दिलों पर जादू चला रखा था, उसके खुद के दिल पर किसकी आवाज का जादू चलता था। बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई। इस वीडियो में उसी हीरोइन की जुबानी हम सुनेंगे उस हस्ती के बारे में जिनकी आवाज ने उन्हें दीवाना बना रखा था। वो हसीना जिसने बजाते खुद सारे जहां को अपना दीवाना बना रखा था और दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, फिरोज खान और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स उसकी जुल्फे गिरहगीर के असीर थे। एक बूंद जो मोती बन गई और जिसकी चाह में इंडस्ट्री के बड़े बड़े हीरोज और डायरेक्टर्स दीवाने हो गए। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस हसीना की बात कर रहा हूं। वो हसीना जिसने अपनी खूबसूरती और अदाओं से फिल्मों की दशा और दिशा ही बदल दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस खूबसूरत कयामत की जिसे दुनिया मुमताज के नाम से जानती है। हुस्न की एक ऐसी देवी कि उस दौर के बड़े अदाकार 7 फेरे लेने के लिए तैयार नजर आते थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सब। वो मुमताज की कामयाबी और सफलता के इस मकाम तक पहुंचने के बावजूद मोहम्मद रफी साहब की बहुत बड़ी शैदाई थी। पिछले दिनों मुमताज काफी सालों के बाद भारत आई थी और यहां उनका भरपूर स्वागत हुआ। इंडियन आइडल के एक एपिसोड में वो धर्मेंद्र के साथ नजर आईं और उन्होंने रफी साहब के गाने पे डांस भी किया। जब मुमताज लोगों के बीच आई तो उन्हें आम श्रोता के लिए शायद पहचानना मुश्किल हो गया था। 50 सालों के तवील अरसा ने अपना जलवा दिखाया था और वक्त के गुजरते हुए कदमों के निशान उनके चेहरे पर भी नजर आ रहे थे। भारत आने के बाद गर्चे वो बहुत मसरूफ रहीं, पर ऐसी मसरूफियत में भी उन्होंने अपने प्यारे और चहीते गुलकार के घर जाने का वक्त निकाल लिया और पहुंच गई रफी मैंशन। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए, और अगर मैं सच बोलूं तो मैं उनको बहुत तंग करती थी। उनकी फिल्मों के लिए मोहम्मद रफी साहब ने जो गीत गाए, उन फिल्मों के लिए मिलने वाली ट्रॉफियां भी उनकी यादों को ताज़ा कर रही थीं। जब वो रिकॉर्ड करते थे तो मैं बैठ के बोलती थी, मोहम्मद रफ़ी जी ज़रा याद देखिए ना। तो एक बार में नहीं देखते थे, लड़कियों को नहीं देखते थे। बीते दिनों की यादों में खोकर मुमताज ने बताया कि वो रफ़ी साहब की आवाज की शैदाई ही नहीं बल्कि दीवानी थीं और अक्सर जब स्टूडियो में उनकी मुलाकात रफ़ी साहब से होती तो मुमताज उन्हें अपने अंदाज में छेड़ने लगती। फिर मैं बोलती, प्लीज़ मोहम्मद रफ़ी जी मेरी तरफ देखिए ना, मैं मुमताज़ हूँ। तो वो क्या करते थे, मुमताज जी ने कितने प्यारे अंदाज में मोहम्मद रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कितने प्यारे अंदाज में उन्होंने बताया कि वो रफ़ी साहब को छेड़ा करती थी और रफ़ी साहब बेचारे शर्मा शर्मा जाते थे और कहते कि मुझे गाना याद करने दीजिए। आप सुने मुमताज जी क्या कह रही है। तो बोलती थी, नहीं आई लव यू मोहम्मद रफ़ी जी, आई लव यू। तो फिर ऊपर देख के, मुमताज जी मुझे गाना याद करना है प्लीज प्लीज। अपने जमाने की फैशन आइकॉन कही जाने वाली मुमताज की मकबूलियत का ये आलम था कि लड़कियां उनकी तरफ दिखना चाहती थीं और उनकी तरह कपड़े पहनना चाहती थीं। 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर
इस गीत में जो साड़ी उन्होंने पहनी वो एक फैशन का प्रतीक बन गया। और साड़ी वालों ने खूब बिजनेस किया। मुमताज साड़ी के नाम से कपड़े की दुकानों पे ये डिस्प्ले में लगाए जाते थे। मुमताज ने फिल्मी दुनिया को उस वक्त अलविदा कहा जब वो पूरी बुलंदी पर थीं। महज 27 साल की उम्र में उन्होंने लंदन के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली और अपने चाहने वालों को नाउमीदी के सागर में डालकर लंदन की हो ली। राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्में कामयाब होती रहीं। उनके जाने के बाद राजेश खन्ना का फिल्मी ग्राफ बहुत मुतासिर हुआ। बहुत कम वक्तों में मुमताज ने बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर ली। किसी भी फिल्म में उनकी मौजूदगी फिल्म की कामयाबी की दलील हो गई थी। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से खुद को हमारी इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकाराओं में शामिल कर लिया था। 11 साल की उम्र से ही उनके कैरियर की शुरुआत हो गई। पहले तो उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। कई फिल्में आईं पर अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरती के बावजूद उनके रोल यूं ही से रहे। पर 1967 में राम और श्याम, 1968 में मेरे हमदम मेरे दोस्त और ब्रह्मचारी, 1969 में दो रास्ते और फिर उसके बाद आदमी और इंसान, सच्चा झूठा, खिलौना, लोफर, झील के उस पार, आपकी कसम और आईना जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि वो महज हसीन ही नहीं बेपनाह अदाकारी से भी पुर हैं। 1960 से 1970 के दशक की वो सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली अदाकारा रहीं और 1970 में उन्हें एक सेक्स सिंबल का दर्जा हासिल हो गया। इंडस्ट्री के बड़े अदाकार उनके साथ काम करने को बेचैन नजर आने लगे। दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, फिरोज खान, जितेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर के अलावा और भी कई दूसरे उनके साथ काम करने के लिए व्याकुल थे। पर ये सारे परवाने जिस शमा पर निछावर होने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, वो शमा रफी साहब की आवाज पे निछावर रही। मैं उनको बहुत तंग करती थी, बहुत तंग करती थी। ये सारे अवार्ड्स हैं, अभी कितने दिखाओ, या तो हजारों में, यहाँ भी है, देखिए, टर्न कीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए। अपनी यादों को समेटते हुए वो कहती हैं कि रफी साहब जैसा कोई दूसरा कभी नहीं आ सकता। इनके जैसा ना कोई पैदा होगा आज और नामुमकिन चीज है। हुस्न और अदाकारी की इस देवी के पुजारी अब भी लाखों की तादाद में हैं जो अब भी उनकी एक झलक देखने के मुश्ताक नजर आते हैं। बहुत बरसों के बाद मुमताज जी अपने देश में वापस आई हैं और उनके देश में हम उनका स्वागत करते हैं और इस बात की दुआ करते हैं कि जब तक कि वो यहाँ हैं उनका एक एक दिन यादगार और खुशगवार बीते और जब फिर वो यहाँ से वापस जाएं तो बहुत सारी खुशगवार यादों के साथ जो उनके साथ उनकी खुशियों का एक जरिया बन जाए। आज की कहानी यहीं तक, तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।